देखिए भाई शेरू भी पिताजी के पास आ गया है क्योंकि इसको पता है कि पिताजी भी अब जाने वाले हैं परदेश। जैसे ही शेरू ने सुना कि पिताजी अब कुछ दिन बाद परदेश जाने वाले हैं तो ये बेचारा भी उदास हो गया। और यू तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, हाउ आर यू? यहाँ पर अभी यही डिस्कस हो रहा था कि कुछ दिन बाद पिताजी परदेश चले जाएंगे तो फिर से जो रौनक थी वो थोड़ा कम हो जाएगी। तो यादें तो आती है अपने पहाड़ की। जाना जरूर बाबा, कहाँ क्या लोग पहाड़ी भाई की पूर्ण मदद करो। और मैं चाहता हूँ कि पिताजी ने जो गरीबी के दिन देखे हैं वो अब न देखने पड़े। गाँव छुट्टी गे, घर बार छुट्टी गे, परदेश जाना माँ मरुजिया बोरी गे, पहाड़ छुट्टी गे, पराड़ जुरी गे, माज का आंसू देखी मेरू दिल टूटी गे। प्यारे राम जी श्री राम राम कहियो। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौलतरी जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता। तो चलिए जरा मौसम की बात करते हैं फिर से। मौसम आप देखिए पूरी तरीके से साफ है और साफ मौसम के साथ चमचमकाता हमारा गांव। और बाकी इधर की बात की जाए तो भाई शेरू महाराज भी आज अलर्ट हो रहे हैं। हाँ जी, हेलो, क्या बाघ आज हाय हाय, थोड़ा इधर दिखा, शक्ल दिखा जरा। अरे वाह, स्मार्ट हो गया आजकल। है क्या लगा रहा, फेयर एंड लवली? है बाबा क्या कर रहा है भाई आजकल? अरे वाह क्या एक्टिंग है। और बाकी अंदर तो आपने देख लिया है, पिताजी तो बिल्कुल देवताओं को सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, पूजा होनी चाहिए सुबह शाम, इससे शांति बनी रहती है घर में। बाकी आज है अनीता का पेपर। किस चीज का है? इंग्लिश। ये बाबा एक हाथ इधर आ जरा, थोड़ा इंग्लिश में कुछ पूछते जरा आपको, इधर आओ जरा। तो इसका आज इंग्लिश का पेपर है तो देखते हैं जरा इंग्लिश में क्या। घबरा रही है कि मत बुला मेरे को कैमरे के आगे। इधर आ जरा, अरे इधर आ, इधर अरे इधर तो आ थोड़ा। अरे एक सवाल पूछता तेरे को, इधर आ। अरे सुन ना, अरे इधर तो आ, मैं तेरे को एक सवाल पूछ रहा हूँ इंग्लिश में। इधर इंग्लिश का नहीं है आज, मैं झूठ बोल रही हूँ। अबे यार, इंग्लिश का पेपर होने के बाद जब मैंने उसका इंग्लिश का सवाल पूछने की सोची तो भाई साहब अनीता ने बोला इंग्लिश का पेपर है ही नहीं, यानी कि किसी और चीज का पेपर बता दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, होती है घबराहट। बाकी भाई आजकल 10वीं और 12वीं के बोर्ड चल रहे हैं तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके पेपर अच्छे जा रहे होंगे और अच्छे ही जाएंगे। बाकी चलिए बिंदु और मधुली को मिलते हैं जरा। अरे वाह, अरे तुम भी हमारी फैमिली के हिस्से हो भाई। अरे वाह, अरे ये क्या कर रही है? अरे वाह आज, अरे वाह भाई आज मधुली अखरोट के पेड़ को उड़ाने की कोशिश कर रही है। बाकी हाँ भाई बिंदु भाई क्या हाल है? अरे वाह आज तो कैमरे पे सूंघ रहा है। क्या चाटेगा इसको? चाटेगा? अबे 24 घंटे तेरे को भूख लेती लगी हुई यार, हद है यार तेरी कसम से। कभी तो चुप बैठा कर। ओ प्यारी, ओ प्यारी क्या हाल है? बाबा ये बात सांस भी ऐसी लेती जैसे कि बस उड़ाती मेरे को। तो चले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी पिताजी तो संध्या में बैठे हैं, अब आते हैं थोड़ी देर में। बाकी मेरे आते ही अनीता फिर से अंदर भागे, कहीं कैमरा मेरे पे लगाए कुछ पूछ ना ले। इसको घबराहट होती है कैमरा के आगे। अंता अंता इधर आना, अंता फिर आना, इधर आना, इधर आ, इधर आ। मैं तेरे को ये बोल रहा ऑल द बेस्ट पागल, बार बार उल्टा मत सोचा कर, नहीं पूछ रहा हूँ तेरे को। इधर आ। 10वीं के विद्यार्थी के लिए आफत है, एक तो पेपर की दिक्कत है और एक ये दिक्कत है कि भैया कैमरा लेके आ रहे मेरे सामने। राजकुमार कहाँ देख रहा है? आज अजय, अजय जी कहाँ देख रहे हो आज? तो चलिए इसको भी नींद फूट रही है। सही है भाई सही, रात को अलर्ट रहता है ना तो इसलिए दिन में सोता है आराम से। हालांकि ऐसा नहीं सोएगा, मैं शी करूंगा तो दम एकदम खड़ा उठ जाएगा। ये कुत्ते की नींद होती है भाई, कुत्ता मतलब धोखे में रखता है, ऐसा लगता है बहुत गहरी नींद में हो गया, लेकिन आप हल्का भी करोगे ना एकदम कान खड़े हो जाएंगे और आँख खुल जाएगी उसकी। यही बोलते हैं स्वान निंद्रा तथैवचा, इसीलिए तो इनका नाम श्लोक में लिया गया है। तो चले फाइनली पिताजी की संध्या पूजा भी समाप्त हो चुकी है। तो पिताजी कहाँ हो? गुड मॉर्निंग पिताजी। मॉर्निंग, हाउ आर यू? अरे वाह फाइन फाइन, अरे वाह। तो भाई पिताजी का आजकल ये डायलॉग काफी वायरल हो रहा है कि हाउ आर यू, यानी कि जिस हिसाब से बोलते हैं उस हिसाब से अंग्रेजी मर जाएंगे सुन के। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बाकी पिताजी हो गई संध्या पूजा? संध्या पूजा हो, देवताओं को सिद्ध कर दिया? बिल्कुल शांति मिलती है मन को। हाँ हाँ, संध्या पूजा करनी चाहिए हाँ। क्योंकि ये हमारे अंदर जो है एक जो भगवान का जो अंश है, हाँ, आत्मा, हाँ, परमात्मा में जो
लीन हो रखा है, हाँ उसमें शांति मिलती है, आज दिनचर्या अच्छी चलती है। सही बात है ना? सही बात है, सारी दुख दरिद्र का दूर हो जाती है। सही बात है। और बाकी यहाँ देखिए भाई, अरे वाह, गुड मॉर्निंग के साथ साथ गुड चाय पीऊंगा मैं, दूध नहीं पीता मैं, दूध पिलाइए यहाँ छोटों को। How are you? चलो 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 जल्दी जल्दी मेरे चाय आओ, चाय लाओ चाय लाओ चाय है। तो चलिए माँ ने आज 2-3 गिलास दूध लाए, तो मैंने कहा भाई मैं तो चाय पीता हूँ, दूध से तो एलर्जी है मेरे को, बस चाय पीने का मन करता है, यानी कि दूध में जब चाय पत्ती मिलती है तो उसके बाद मजा आता है भाई। चले भाई, आज गांव में फेरी वाले आ गए। क्या भाई जी, अचार और पीछे क्या गुड़िया के बाल? अरे वाह यार, इसको बहुत खाया हमने बचपन में। कितने गए? 10 रुपए का। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई ये देख के मुझे बचपन की याद आती है, जब बचपन में ये गुड़िया वाले आते थे ना, हम घर में रोते थे भाई पैसे दो पैसे दो। ये जो गुड़िया के बाल है ना, जो गुलाबी कलर के, इनको खाने के लिए बहुत बेताब रहते थे हम बचपन में, लेकिन अब उम्र ऐसे कि अब क्या खाना, इच्छा ही नहीं करती। अब पिताजी को पूछते हैं आप खाओगे गुड़िया के बाल? नहीं बेटा। हैं देख लो, अभी आपकी उम्र छोटी लग रही मेरे को। नहीं अभी तो अब क्या, धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। खुद के बाल पकड़े वाला में, आप तो खुद ही के बाल पकड़े हैं, तो अब तो बूढ़े हम खुद ही हो रहे हैं। तो भाई पिताजी का बोलना भी सही, गुड़िया के बाल कहाँ, यहाँ तो बुढ़िया के बाल होने वाले अब। ये भी सही है। तो चलिए गर्मा गर्म चाय पीते जरा। अपन की चाय नीचे यहाँ पे आराम ठंडी हो रही है बेचारी। आजा आजा मेरे हाथ में, आजा आजा आजा। मैंने दाल लाई, पिताजी को चेक करा रहे हैं कि देखो जरा दाल बढ़िया है। पिताजी ठीक है दाल? बढ़िया है बेटा। टन साग थोड़ा किस चीज की दाल है पिताजी? ये भरड़ा भरड़ा बोले तो भड़ंगा। भड़ंगा। आप भी माँ जी की भाषा बोलने लगे, भरड़ा है। भड़ंगा है। एक्चुअली माँ हमेशा भड़ंगा को भरड़ा बोलती है, और पिताजी को भी वही आदत पड़ गई। तो चलो बढ़िया है बढ़िया बढ़िया। बाकी भाई मैं जब भी इधर देख रहा हूँ तो मुझे भी नींद आ रही है। अरे अरे साहब, ये बहुत चालाक है, जैसी सोचता है कि मुझे डांट पड़ने वाली, वैसी पूंछ हिलाना स्टार्ट करता है और हमारे मन को मोहित करने स्टार्ट कर देता है। बाकी धूप सेकी जा रही है भाई। कल मैं उत्तरकाशी गया था तो भाई वहाँ धूप में खड़ा नहीं रहा जा रहा है, लेकिन पहाड़ों में क्या हो रहा है, गाँव में, कि अभी भी धूप आ रही है तो उसको सेकने में मजा आ रहा है। और बाकी अनीता चले गई है पेपर देने कॉलेज के लिए, तो मैंने बोला ऑल द बेस्ट, झंडा गाड़ के आ जा, जितना अच्छा हो उतना अच्छा पेपर दो। चले जी, यहाँ पर हमने जब छत डाला था तो उस टाइम में हमने बजरी लाई थी, तो वो बजरी यहीं पे रखी हुई, तो ये बजरी जब यहाँ पे रखी तो इसने पूरा पानी पिया और सारा पानी अंदर जा रहा है। तो आज यहाँ पर हम सफाई कर रहे हैं। बाकी पिताजी भी लगे हैं। पिताजी मेरे पास दे दो, ये रेत है, वो ये पानी सोखता है और ये सीधे सारा पानी दीवार के अंदर जा रहा है और कमरे पे जा रहा है, नहीं बताए? ये और इस वजह से अंदर गीला हो रहा है, इसीलिए हमने सोचा आज इसको हटाते। इसने कितना पानी पी रखा है इसने। ये देखो पहाड़ी भाई अभी वर्क करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो है रेता रखा हुआ था, जिसकी वजह से सारा पानी अंदर जा रहा था। देखिए भाई, पिताजी के हाथ में कैमरा देते ही पिताजी ने अपने हनुमान चालीसा सबको बता दी है। तो कैसे की पिताजी ने ब्लॉगिंग, आप बताना। वैसे भी काफी लोगों को कमेंट आ रहे थे कि आपसे अच्छी ब्लॉगिंग आपके पापा कर सकते हैं, तो भाई करनी तो पड़ेगी पिताजी हमारे। और ब्लॉगर के पिताजी ब्लॉगर न हो तो उसमें मजा नहीं आएगा, क्यों बताए? बिल्कुल बिल्कुल कंपनी हाई फाई रही तो प्रोडक्ट भी रहेगा। सही बात सही बात। तो चले अब यहाँ जल्दी जल्दी साफ करते हैं हम। बहुत सुंदर। जी फाइनली 1 घंटा हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना साफ कर दिया। यानी कि यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा बालू थी, उसको हटा दिया है, और इसको भी हम कोशिश करें इसको साफ करने की। तो भाई आप देख सकते हैं पिताजी को कितनी पसीना हो रही है भाई। अरे वाह। हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? या चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए गर्मी ज्यादा लग गई तो इसलिए मधुली और बिंदु को अंदर बांध दिया है, और 2 घंटे के लगातार प्रयास के बाद यहाँ पर अब जाके हमने पूरा साफ कर दिया। और यहाँ पे हमने एक दीवार दे दी है, यानी कि ईंट लाइन से रख दी है ताकि ये बजरी नीचे ना आए धीरे धीरे। और यहाँ पूरा साफ कर दिया है, और अब जाके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी पिताजी तो कंटिन्यू लगे पड़े, नहीं बताए? आज पिताजी का लगभग आधा 1 किलो वजन कम हो गया है। बाकी भाई हमने वो काम किया, बाकी माँ ने तो अपना नैतिक काम किया, दैनिक काम जो माँ का लगा रहता है। तो माँ आज ये साफ नहीं हुआ इधर, करना क्यों? तो चलिए माँ भी हमारे बगल में यहाँ काम पे लगी है। कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो गौशाला है इतने रंग भरे कपड़ों से ढक रखी थी, तो आज माँ ने फाइनली इनको निकाल दिया, और इनको हमारी भाषा में पोचड़े बोलते हैं। तो माँ इस पोचड़े को कहाँ ले जाएंगे आज? हाँ तो आज माँ बोल रही है इसको सीधे कहीं अलग ले जाएंगे गांव से। तो देखिए गौशाला ढकने के लिए माँ ने कंबल भी है, भगवान साफ धार लगाए भाई। अब मुझे पता चला कि मेरे कपड़े कहाँ जाते थे अंदर से। कभी भी गौशाला टपकना स्टार्ट करती थी तो माँ अंदर से कपड़े लाती थी और यहाँ ढक देती थी। आज यहाँ अच्छे अच्छे कपड़े दिखाई दे रहे हैं, काफी बुरा लग रहा। और मुझे लग रहा पिताजी का ट्राउजर भी ढक रखा है यहीं है पिताजी। अब चला पता कि सारे कपड़े अंदर से यहाँ आ रहे थे, ये देखिए इतने सारे निकल गए आज। अरे वाह, ये भी सही है। तो देखिए मधुली और बिंदु के लिए माँ ने हमारे कपड़े भी समर्पण कर दिए। नए कपड़े 2 दिन पहनते थे और तीसरे दिन माँ यहाँ गौशाला ढक देती थी उससे। हे भगवान, अरे कैसे कैसे दिन देखे यार हमने। तो चलिए जी काम करते करते थोड़ा घुटने में भी चोट लग गई है,
और यहाँ देखिए हल्का सा छिल गया, खून आ रहा है। तो चलिए, ये तो होता रहता है पहाड़ों में। अगर काम करना है, चोट ना लगे तो फिर मजा भी नहीं आता है। चोट लगने के बाद आराम मिलता है और उसके बाद सुकून भरी नींद आती है। तो चलिए जी, दिन की 2 बजने वाली है। यहाँ मौसम वही हो चुका है जैसे कि हमको उम्मीद थी। ये देखिए भाई साहब, बादल ही बादल, पूरा गांव ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरे में होने वाला है अब थोड़ी देर में। तो पिताजी खा रहे हैं यहाँ पे मूंगफली। तो पिताजी कैसा लग रहा है अभी मौसम? हेलो गाइस, हाउ आर यू? अरे फाइन फाइन। फाइन, ओके। पिताजी कैसा लग रहा है आपको अभी यहाँ मौसम? मौसम अगर आप नीचे रहते शहरों में तो कैसा लगता है अभी? नीचे तो गर्मी से बुरे हाल होने थे ने। और देखो पिताजी ने जो त्रिशूल बना रखा, ये भी बड़ा चमक रहा है भाई ने। या। और बाकी अनीता भी आ चुकी है पेपर देके, तो उसको पूछते हैं कैसे। अनीता, थोड़ा कमान, जल्दी जल्दी आजा, इधर आइए। कैमरे के आगे झूठ मत बोलना। तो पता कैसे गया पेपर? किस चीज का था आज? इंग्लिश में पूछो फिर। तो चलिए इसको पूछता हूँ थोड़ा एक बार। चुन्नी मार दी। देखा देखा, कुछ पूछने की बारी आई तो इसने चुन्नी मार दी जोर से। पिताजी क्या होगा आजकल के विद्यार्थियों का? कुछ पूछ रहे तो भाग रहे हैं, तो चुन्नी मार रहे हैं। छिपकली है। भाग जाती है। तो चलिए, पिताजी ने इसका नाम छिपकली रख दिया है। तो चलिए जी, अनीता ने कपड़े नहीं बदले, सीधे हमारे लिए चाय ला दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और पिताजी को भी दे दो चाय। और जी, ऐसे मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अभी हम सब लोग हैं, खाली माँ जी नहीं है। और माँ का जीवन तो भाई कार्य कर करके ही ऐसे हो रहा है। यानी कि जिंदगी भर माँ काम करती रहती है, कभी नहीं बैठते हुए घर में। आज थोड़ा सुबह सुबह बैठी थी, लेकिन दिन में फिर निकल गई काम पे। और अगर बारिश लगेगी तो पूरा भीग के आएगी, हमें पता है। बिना कारण के घर आ ही नहीं सकती माँ जी। तो पिताजी कब सुधरेगी माँ की आदत? जब बहू आएगी। तो पिताजी का कहना है कि जब बहू आएगी तो बहू ही सुधार सकती है, क्योंकि एक सास बहू से ही डरती है, बाकी किसी से नहीं। क्यों भी तो चलिए, यानी कि माँ को सुधारने के लिए, सुधारने का मतलब माँ कोई ऐसी बिगड़ी नहीं, यानी कि माँ की आदत को सुधारने के लिए हमें बहू लानी पड़ेगी, ताकि माँ की जो केयर है वो हो सके। तो चलिए जी, शाम की 4:15 बज रही है और अब जाके यहाँ बहुत खतरनाक बारिश होने लग गई है। और भाई पहाड़ों के मौसम की कोई गारंटी नहीं। दिन भर इतनी खतरनाक धूप थी कि सहन नहीं हो पा रही थी, और अभी सडनली इतनी भयंकर बारिश होने लग गई कि ठंड लगनी स्टार्ट हो गई। बाकी माँ तो लगी यहाँ गौशाला काम करने पे। माँ, अरे चल भाई, चल बरखा लेगी, अब क्या करने तक। तो भाई माँ को कोई फिक्र ही नहीं यार, बारिश हो रही क्या हो रही है यार, माँ बुखार आएगा ऐसे में। और जब कितनी खतरनाक बारिश होने लगेगी क्या बताऊं भाई। तो चलिए जी, अनीता ने फिर से दूसरी बार चाय बना के ला दी है। बाकी माँ अंदर कहाँ छुप रही यार माँ? देखो माँ कैमरे से छुप जाती है भाई। अरे बैठो यार, यहाँ पिताजी बगल में बैठो आप। कोई बात नहीं, माँ बोल रही कि मैंने बोल कपड़े बदलने। अभी देखो माँ की पूरी साड़ी देखो पूरी गीली हो रही है। भगवान, बैठ जा बढ़िया। आर यू? भाई माँ बोलती। आप? अरे माँ यार, इंग्लिश मार यार, तू भी इंग्लिश में बात कर यार पिताजी से। मैं तो खेतों में था यूं। खेतों में क्या कर रहे थे काम करके आप? आ गई। काम करके? क्या काम किया? बस खाने आ तक खाने लगा। अच्छा, वहाँ जो है निराई गुड़ाई हो रही है। ठीक है, खड़ाई, हाँ ठीक है। तो चले, माँ ने पिताजी को बता दे कि वहाँ खड़ाई हो रही है। इंग्लिश में क्या? हेलो खड़ाई। खेतों की खड़ाई। कपड़े ऊपर से जो है ये कपड़े पूरे वो डेकोरेशन का काम कर रहे थे। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय हमने पी ली है और शाम की 5:30 बज रही है। और यहाँ पर अभी यही डिस्कस हो रहा था कि कुछ दिन बाद पिताजी परदेश चले जाएंगे, तो फिर से जो रौनक थी वो थोड़ा कम हो जाएगी। तो पिताजी घर की याद तो बहुत आएगी। आती तो है बेटा, क्योंकि यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है, हाँ, और यहाँ का जो मौसम है, हाँ, अब तो नीचे एसी से ये ठंड लेंगे, हाँ, यहाँ तो आपरूपी ठंड है। सही बात, तो यादें तो आती है अपने पहाड़ की। सही बात। जाना जरूर बाबा, खाना क्या है, जाना जरूर प्रदेश में, खाना क्या। तो भाई माँ जी बोल रही है कि पिताजी का जाना काफ़ी ज़रूरी है। जब पिताजी जाएंगे 2 रुपए कमाएंगे तभी भाई हमारा घर गुजर बसर चलेगा। यानी कि पिताजी अभी हमारे घर की नींव है, इन्हीं से हमारे घर का खर्चा पर्चा चलता है। लोग पहाड़ी भाई की पूर्ण मदद करो, हाँ, ताकि जो है पहाड़ी भाई जिस कार्य में लगा हुआ है, हाँ, आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो तैयार करता है। हाँ। तो इस पे अपना आशीर्वाद जो है सभी लोग बनाए रखें। ये हमारा नहीं है, तुम्हारा ही बच्चा है ये। और मैं चाहता हूँ कि पिताजी ने जो गरीबी के दिन देखे हैं वो अब न देखने पड़े। हर कोई बेटा चाहता है कि उसके माँ बाप अच्छे दिन देखें। तो मैं भी एक सपना लेके चला हूँ, बाकी आप लोगों ने मेरा साथ निभाना है और इस सपने को आगे इसी प्रकार बढ़ाते रहना है। क्यों बताए? ठीक है। बाकी माँ जी तो स्ट्रगल करते रहेगी जिंदगी भर। तो चलिए एक बार फिर से इंग्लिश में जरा इनकी बात करवाते हैं। तो पिताजी माँ जी से कुछ पूछिए। और यू तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, ठीक है? माँ जी आप भी जवाब दीजिए कुछ।
दुश्मन में कोई संकोच तो नहीं है जवाब देने में जो है, ठीक है। तो माँ जी को इंग्लिश में जवाब देने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, बढ़िया मजा आ रही है देने में। यानी कि पिताजी की इंग्लिश का जवाब माँ जी भी इंग्लिश में दे रही है, ये भी सही है। और इसी प्रकार से यार फैमिली को हैप्पी रहना चाहिए। 4 दिन की तो कुल जिंदगी है और उसमें भी दुख रोना धोना क्या करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दुखों को हम किनारे रखें और इसी प्रकार सब मुस्कुराते रहें। तो भाई जैसे ही मैं पिताजी और माँ जी की बातें कर रहा था, जैसे ही शेरू ने सुना कि पिताजी अब कुछ दिन बाद परदेश जाने वाले हैं, तो ये बेचारा भी उदास हो गया। अबे शेरू क्या हो गया? ये भाई पिताजी के साथ काफ़ी इसका अट्रैक्ट हो चुका है और काफ़ी खुश होता है पिताजी के साथ, क्योंकि पिताजी घूमने जाते तो ये बिल्कुल तैयार हो जाता है घूमने के लिए, और एकदम उदास हो गया।